हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अजीत स्टडी सेंटर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट बनाने के लिए सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इस तरह के वाक्यों को हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट बनाने के लिए सीखेंगे। जैसे कि देखिए, वाक्य है, जो लड़का खेल रहा है वह मेरा भाई है। जो लड़के खेल रहे हैं वे मेरे दोस्त हैं। जो लड़का चोरी करता है वह सजा पाता है। ठीक है, तो इस तरह के जो वाक्य हैं वो रिलेटिव क्लॉजेज कहलाते हैं। यानी कि इन वाक्यों का संबंध किसी न किसी से होता है। जैसे कि यहाँ पर अगर पढ़ते हैं पहला वाक्य को, तो है कि जो लड़का खेल रहा है वह मेरा भाई है। यानी कि जो लड़का खेल रहा है उसका संबंध हमसे है, क्योंकि वो जो है वो मेरा भाई है। कौन? जो लड़का खेल रहा है ना। तो इसीलिए ये रिलेटिव क्लॉजेज कहलाते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो वाक्य है वो है, जो लड़का खेल रहा है वह मेरा भाई है। तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेट कैसे बनाएंगे? देखिए, पहले यहाँ पर देखिए, जो लड़का खेल रहा है ना। तो जो लड़का खेल रहा है, तो यहाँ पर जो है, तो जो के लिए प्रयोग करेंगे हु का, WHO। हु मीन्स होता है कौन, लेकिन यहाँ पर होगा हु मतलब जो। तो जो लड़का खेल रहा है, तो इसका हो जाएगा द बॉय। द बॉय हु इज प्लेइंग। हु इज प्लेइंग, है ना। इज का प्रयोग करेंगे और बिफोर का भी प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है वो कंटिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो हो जाएगा द बॉय हु इज प्लेइंग। वो कौन है? वह मेरा भाई है ना। तो इज माई ब्रदर। और फिर फुल स्टॉप लगाएंगे। यहाँ पर देखिए है, वह मेरा भाई है, तो वह का इंग्लिश यहाँ पर ही नहीं लिख देना है। द बॉय हु इज प्लेइंग ही इज माई ब्रदर, तो ही लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर ही का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि उस लड़का के बारे में यहाँ पर पहले ही बोल दिया गया है कि द बॉय हु इज प्लेइंग, जो लड़का खेल रहा है, इज माई ब्रदर, वह मेरा भाई है। नेक्स्ट है, जो लड़के खेल रहे हैं वे मेरे दोस्त हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्लूरल में है, ठीक है, लड़के खेल रहे हैं, यानी कि यहाँ हो जाएगा द बॉयज। द बॉयज हु, अब यहाँ देखिए प्लूरल में है, तो यहाँ पर इज का प्रयोग न करके आर का प्रयोग होगा। द बॉयज हु आर प्लेइंग। हु आर प्लेइंग कौन है? तो यहाँ पर आर का प्रयोग किए, तो यहाँ भी आर का प्रयोग करेंगे। आर माई फ्रेंड्स। ठीक है, फुल स्टॉप लगा देंगे। तो क्या बन गया? द बॉयज हु आर प्लेइंग आर माई फ्रेंड्स, यानी कि जो लड़के खेल रहे हैं वे मेरे दोस्त हैं। चलिए, नेक्स्ट है, जो लड़का चोरी करता है वह सजा पाता है। तो जो लड़का चोरी करता है, तो इसका हो गया द बॉय। यहाँ पर सिंगुलर में बोला, तो द बॉय हु, यहाँ पर देखिए क्या है, तातेती में है, यानी कि प्रेजेंट इंडिफिनिट में है। तो द बॉय हु स्टील्स। स्टील का हो जाएगा स्टील्स, क्योंकि यहाँ पर वर्ब का फिफ्थ फॉर्म V5 का प्रयोग होगा। तो क्या बन गया? देखिए, द बॉय हु स्टील्स, वह क्या पाता है? सजा पाता है, यानी कि पाना का हो जाएगा गेट, लेकिन यहाँ V5 लगेगा, गेट्स पनिशमेंट। और फुल स्टॉप हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए, द बॉय हु स्टील्स गेट्स पनिशमेंट। नेक्स्ट है, जो कठिन परिश्रम करता है वह सफलता पाता है।
तो जो कठिन परिश्रम करता है वह सफलता पाता है, यानी कि यहाँ पर किसी व्यक्ति के बारे में बोला गया है ना। तो यहाँ लिखेंगे वन, क्योंकि यहाँ पर वह के बारे में बोला यानी कोई व्यक्ति के बारे में बोला। तो वन हु, तो यहाँ पर क्या है, कठिन परिश्रम करता है। तो वन हु वर्क्स हार्ड, वन हु वर्क्स हार्ड, वो क्या करता है, तो सफलता पाता है ना। तो वन हु वर्क्स हार्ड गेट्स सक्सेस। और फिर फुल स्टॉप लगा देंगे, ठीक है। तो जो कठिन परिश्रम करता है वह सफलता पाता है, तो इसका बन गया वन हु वर्क्स हार्ड गेट्स सक्सेस। चलिए अगला है, जो पुस्तक टेबल पर है वह मेरी है। तो जो पुस्तक टेबल पर है वह मेरी है, तो यहाँ हो जाएगा द बुक अब यहाँ पर देख रहे हैं कि इन वाक्यों में निर्जीव चीज है ना। तो निर्जीव चीज है तो उसके लिए हम प्रयोग करेंगे दैट या तो व्हिच का। तो द बुक व्हिच, यहाँ पर हम दैट भी लगा सकते हैं। व्हिच इज ऑन द टेबल, व्हिच इज ऑन द टेबल इज माइन, और फुल स्टॉप लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बन गया द बुक व्हिच इज ऑन द टेबल इज माइन, यानी कि जो पुस्तक टेबल पर है वह मेरी है। नेक्स्ट है कि जो पुस्तकें टेबल पर हैं वे तुम्हारी हैं। तो यहाँ पर है जो पुस्तकें, यानी कि इसमें क्या था, सिंगुलर में, लेकिन इसमें प्लूरल में है, तो हो जाएगा द बुक्स, द बुक्स व्हिच। अब यहाँ पर देखिए इज का प्रयोग किए थे क्योंकि ये सिंगुलर में था, लेकिन यहाँ पर प्लूरल में है तो आर लगाएंगे। द बुक्स व्हिच आर ऑन द टेबल, उसके बाद फिर हो जाएगा आर किसके हैं, तो तुम्हारे हैं, आर योर्स, और फुल स्टॉप लगा दिए, ठीक है। चलिए अगला है, जो बच्चा दौड़ रहा है वह मेरा बेटा है। तो यहाँ पर हो जाएगा द, बच्चा का हो जाएगा चाइल्ड, सिंगुलर में है तो द चाइल्ड हु इज, देखिए यहाँ पर बच्चा है, बच्चा जो है वो सजीव है तो हु का प्रयोग करेंगे, लेकिन इसमें क्या था, इसमें निर्जीव चीज था तो व्हिच या तो दैट का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर है सजीव, तो द चाइल्ड हु इज रनिंग, द चाइल्ड हु इज रनिंग इज माई, क्या है, सन है, यानी कि बेटा है, और फिर फुल स्टॉप लगा देंगे, ठीक है। तो इस तरह से देखिए क्या बन गया ट्रांसलेट, द चाइल्ड हु इज रनिंग इज माई सन, यानी कि जो बच्चा दौड़ रहा है वह मेरा बेटा है। लास्ट सेंटेंस है, जो गाय काली है वह मेरी है। तो जो गाय काली है वह मेरी है, इसका इंग्लिश ट्रांसलेट क्या बनेगा, इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। जिसका भी आंसर सही होगा उसे मैं रिप्लाई करूंगा। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको इस तरह के वाक्यों को हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट बनाना अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।